ना कमाने वालों को नहीं मिलेगी एलपीजी पर सिलेंडर में सब्सिडी। सालाना 450 करोड़ की बचत करेगी सरकार। और दिल्ली के नंबर फॉर्मूले पर लाइव इंडिया की सबसे बड़ी मुहिम। आप भी बने मुहिम का हिस्सा। अपनी गाड़ी के साथ सेल्फी लेकर लाइव इंडिया को भेजें। स्वागत है आपका। मैं हूं दिनेश गौतम। महाराष्ट्र का मराठवाड़ा अकाल से जूझ रहा है। किसानों की हालत देखने और उनकी तकलीफ समझने के लिए लाइव इंडिया मराठवाड़ा के सफर पर है। बीड़, उस्मानाबाद और लातूर के बाद लाइव इंडिया की टीम परभणी पहुंची। कपास के उत्पादन में जिले का बड़ा नाम रहा है, लेकिन इस साल भी यहां के खेतों में कपास के फूल नहीं खिले और फसल नहीं हुई तो कपास की मंडियां भी वीरान हो गई। मराठवाड़ा में किसान हो या मजदूर, सभी की जिंदगी अकाल में बिखर गई। कपास की खेती की वजह से मराठवाड़ा के किसान की गिनती देश के समृद्ध किसानों में होती थी, लेकिन आज वही किसान भुखमरी की कगार पर है। सूखे की वजह से कपास की फसल बर्बाद हो गई और कर्ज की वजह से किसानों ने खुदकुशी की हद तक पार की। किसान की दुर्दशा का असर मंडियों पर दिखाई दिया, जहां रौनक खत्म हो गई। लाइव इंडिया की टीम परभणी की कपास मंडी पहुंची और स्थिति को भांपा। इस साल भी मराठवाड़ा में मेघ नहीं बरसे। खेत पानी के लिए तरस गए, किसान फसल के लिए और मंडी कपास के लिए तरस गई। महाराष्ट्र का विदर्भ कपास के लिए जाना जाता है, लेकिन पिछले कुछ सालों से कपास बोने वाले किसानों की जान पर बनाई है, क्योंकि बारिश की बेरुखी से कपास के फूल खेत में ही मुरझा गए। एक ओर खेत वीरान पड़े हैं, दूसरी ओर मंडी, जहां कभी खरीद बिक्री की रौनक हुआ करती थी, आज वहां उदासी पसरी है। मराठवाड़ा में किसानों का हाल देखते लाइव इंडिया की टीम परभणी के कृषि उत्पन्न बाजार पहुंची। जिले में कपास की मोटी पैदावार से यहां की मंडी गुलजार रहा करती थी। सुबह से ही कपास नदी गाड़ियों का तांता लगा रहता था, लेकिन इन दिनों दोपहर तक सन्नाटा रहता है। खाली पड़े टेम्पो ग्राहक के इंतजार में दिन गुजार रहे हैं। मराठवाड़ा और विदर्भ का किसान कभी देश के सबसे समृद्ध किसानों में से एक होता था, क्योंकि वो कपास की खेती करते थे। कपास की खेती सबसे अधिक नकदी खेती मानी जाती है, जिसमें किसानों को काफी फायदा होता था। लेकिन पिछले 10 सालों से कपास की खेती जिस तरह से मराठवाड़ा और विदर्भ में बर्बाद हुई है, उसका नजारा हम आपको दिखाते हैं। ये परभणी डिस्ट्रिक्ट का कृषि उत्पन्न बाजार समिति है। 4 साल पहले तक इस बाजार समिति में करीब हजारों गाड़ियां, इस समय जो कपास का पीक सीजन चल रहा है, यहाँ लग जाती थी। ये पूरा मैदान भरा रहता था और 1-2 किलोमीटर आगे तक किसान अपने डल्लफ से, ट्रैक्टर से लाके कपास रखते थे। लेकिन आज हालात ये है कि यहाँ अब तक सुबह से सिर्फ 4 गाड़ी आई है। हम इस बाजार समिति में हैं, हमारे साथ कुछ लोग हैं जो कि यहाँ काम करते हैं और यहाँ कई सालों से काम करते हैं, उनसे बात करते हैं। आप यहाँ काम करते हैं? यस सर। ये बताइए कि इस बार मार्केट में तो अभी सन्नाटा दिख रहा है, क्या ऐसे ही हर साल यहाँ रहता है ये सब? नहीं, ये 2 साल पहले यहाँ पर रोजाना 1000-1200 गाड़ी आता था। अभी 2 साल से पानी नहीं गिरा, इसकी वजह से बहुत से बहुत 50 गाड़ी के ऊपर गाड़ी नहीं आता है। 20, 25, 50 तक गाड़ी आता है। इसके पहले 1000-1200 डेली गाड़ी आता था, डेली का आवक था। अच्छा, यहाँ क्या करते हैं यहाँ पे आप? यहाँ पे गाड़ियाँ लाते हैं हम, टेम्पो लाते हैं। तो अभी वो भी आपका सर्विस नुकसान में होगा। अभी जो कपास बड़ी गाड़ी में आती थी, अभी वही लोग छोटे हाथी के अंदर लेके आते हैं।
और उसमें ज्यादा से ज्यादा जिसको 50 कुंटल या 100 कुंटल 150 कुंटल कपास होना था, उसे ज्यादा से ज्यादा या 2-3 कुंटल या 5 कुंटल के ऊपर कपास नहीं होती। अच्छा अच्छा, आप लोग भी यहाँ काम करते हैं या किसान हैं? गाड़ी वाले हाँ, गाड़ी वाले। मतलब धंधा एकदम नुकसान में है, क्योंकि स्लैक, पूरा स्लैक है, कोई धंधा नहीं, कोई नहीं, कुछ आते हैं जाते हैं घर पे, बस इतने, इसके सिवा काम हमारे को नहीं है, कुछ ही काम नहीं है। आप यहाँ पे गाड़ी वाली मतलब गाड़ी का धंधा बिल्कुल चौपट हो गया। जो लोग सामान लेके आते थे वो अब सामान नहीं मिल रहा है, खासकर कपास का। कुछ भी नहीं। मंडी की हालत देखकर यकीन करना मुश्किल है कि अभी 5 साल पहले कपास के लिए परभनी की इस मंडी का नाम हुआ करता था, लेकिन अब भूले बिसरे ही कपास लदी गाड़ियां आती हैं। इस सीजन में कपास उतारने और चढ़ाने में मजदूर हजारों कमा लेते थे और टेम्पो मालिकों को फुर्सत नहीं मिलती थी। लेकिन अब परभनी की मंडी में न तो किसान है और न कपास। खेत सूखने से उधर किसान तबाह हुआ, इधर कामगारों के पेट पर भी लात पड़ गई। क्या नाम आपका? रफीक खान। रफीक भाई, ये बताइए कि इस बारी कैसा है फसल? मतलब क्या रोज सामान उतारने को, कपास उतारने को मिल रहा है कि नहीं? नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता है। 150 रुपए गिरता है, कुछ भी मजदूरी नहीं गिरती, कुछ नहीं होती। क्यों, क्या वजह क्या है? आवक ही नहीं, कुछ भी नहीं, फसल ही नहीं आता, दुष्काल हो। तो आपके पास तो खेती नहीं होगी? नहीं सर। लेकिन खेती वालों की खेती खराब होने से आपका भी घर द्वार जो है नुकसान में? नुकसान में, खाने पीने की परेशानी है, सब बढ़ के दिन बढ़ जाते। पूरा चेन एक चलता है। जब बारिश अच्छी होती है तो किसान का जो फसल है, किसान की खेत हरे भरे रहते हैं, हरे भरे खेतों से अच्छी फसल उगती है और वो फसल इस तरह की मंडियों में पहुंचती है, जिससे गाड़ी वालों को रोजगार मिलता है, हमालों को रोजगार मिलता है, जो मिल मालिक हैं उनको काम, उनके पास सामान मिलता है। लेकिन जिस तरह से ये पूरा चेन डिस्टर्ब हुआ है, उससे किसान तो परेशान है ही, लेकिन इस तरह की बड़ी मंडियों में जहां कम से कम 4 से 5 हजार लोगों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट रोजगार मिला है, वो भी परेशान है। मंडी में टेम्पो ड्राइवर से लेकर महाल तक सभी तंगहाल हैं। बड़े ट्रकों में भरकर आने वाली कपास के दिन लग गए और लाखों की खरीद फरोख्त कहानियों की बात हो गई। बाजार में कहीं कहीं कपास के कुछ ढेर नजर आते हैं, लेकिन चेहरों पर रौनक नजर नहीं आती। वो किसान कपास लगाने के लिए खर्चा आता है, एक बैग के लिए एक पर एक लगाने के लिए बैग का खर्चा पकड़ के और खत का खर्चा पकड़ के 5 से 6 हजार आता है। और ये सूखा गिरने की वजह से एकरी पर एक कुंटल भी कपास नहीं निकल रहा। और निकालने के लिए 5 रुपए किलो औरत लेती है कपास। तो वैसा देखे गए, हाँ बेचनी, हाँ लेबर चार्जेस लगता है, वैसा देखे गए तो वो परतड़ी नहीं खाता। मंडी में जो किसान कपास लेकर आए हैं वो भी फसल के दाम से संतुष्ट नहीं, क्योंकि पिछले 4 साल से सरकार ने कपास का खरीद मूल्य नहीं बढ़ाया। इस साल भी कपास का अधिकतम खरीद मूल्य 4200 रुपए है। हमने शासन को हमारी तरफ से डिमांड की वाली कि कपास की प्राइस ये एमएसपी बढ़ा के 6000 रुपए करे तो किसान को कुछ तो इतना रिलीफ मिलेंगे। इसमें पिछले साल की FRP से ले रहे, पिछले साल 4100 था, ये साल भी गवर्नमेंट का खरीद है 4100 रुपए। यहाँ जो बाकी आजू बाजू में अगर देखे अपन, गुजरात वालों ने 550 रुपए का बोनस जाहिर कर दिए। वैसा अभी गुजरात की धरती पे विकास करने का बोल रहे और महाराष्ट्र में बोनस जाहिर नहीं कर रहे। 3 सालों से बारिश नहीं हुई, मिट्टी रेत हो गई और फसल जवाब दे गई। किसान ने कर्ज लेकर भी कपास उगाने का जोखिम उठाया और अगर थोड़ी बहुत फसल हो भी गई तो किसान को पुराने दाम पर ही फसल बेचनी पड़ रही है। सरकार ने सूखे का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन किसानों की मदद के लिए ना तो खरीद मूल्य बढ़ा है और ना कोई पैकेज मिला है। अंजनी कुमार पांडे, लाइव इंडिया, परभणी। देश के निर्यात में कॉटन और टेक्सटाइल का एक बड़ा चंक है, लेकिन कपास पैदा करने वालों के हालात क्या हैं? परभणी में आपने देखा। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे किस तरह मंडियों में भी किसान धोखा खाने के लिए मजबूर हैं।
खबरों के ताने बाने से दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे। देखिए हमारे साथ लाइव 50 में। कुछ जवाब ऐसे भी जिन्हें इंतजार है अपने सवालों का, कुछ ऐसे ही सवाल उठेंगे मेरे साथ। जवाब दो सरकार। दिल्ली में नहीं घुटेगा दम, मिलकर लड़ेंगे हम। नंबर फॉर्मूले पर लाइव इंडिया की पहल। आप भी मुहिम में हो शामिल। हमें अपनी गाड़ी के साथ भेजिए सेल्फी। हम आपकी फोटो लाइव इंडिया पर दिखाएंगे। हमारा ईमेल आईडी है editorliveindia@liveindia.tv। अकाल, मराठवाड़ा का दर्द। मराठवाड़ा में कपास बोने का चलन पुराना है और इस नकदी फसल से किसान को कमाई भी अच्छी हो जाती थी। लेकिन मुश्किल यह है कि जब कपास की फसल मार खाती है तो किसान को 2 जून की रोटी के भी लाले पड़ जाते हैं। कम बारिश से कपास की फसल या तो खत्म होती है और या फिर खराब। दोनों ही स्थितियों में किसान के हाथ खाली रह जाते हैं और साल भर उसका परिवार भूखमरी का सामना करता है। आज परभणी में ज्यादातर किसानों की स्थिति यही है। परभणी की मंडी मराठवाड़ा में किसानों की दुर्दशा की कहानी बयान करती है। इस साल बारिश ने कपास उत्पादकों को कहीं का नहीं छोड़ा। नकदी की आस में कपास बोया था, लेकिन खेत सूखे हैं और चूल्हा उदास। जी तोड़ मेहनत करके जिन्होंने थोड़ी बहुत कपास उगाई है, उनको मंडी में अच्छी कीमत नहीं मिल रही। लाइव इंडिया की टीम वहां पहुंची जहां किसानों के लाए कपास की नीलामी होती है। किसान, व्यापारी और उत्पन्न बाजार समिति के तीनों लोग इकट्ठा हो गए हैं। अब जो परभणी का बाजार है वहाँ पे ऑप्शनिंग शुरू हो रहा है, यानी किसान का जो माल है उसको खरीदने की प्रोसेस शुरू हुई है। हम देखते हैं कैसे आखिर कपास की खेती का बोली लगाया जाता है। 90, 95, 44, कपास 10, 10, जो बोली लगी है कितने में दाम? एक मिनट। ये 4410 रुपए पर क्विंटल। 4410 रुपए। अच्छा, आज की बोली जो है 4000 अभी चालू हो गए। फिर उसमें आगे जैसा जैसा क्वालिटी देख के कपास की, इस कपास की अगर क्वालिटी अच्छी है तो उसकी बोली ज्यादा लगेगी। फसल अच्छी थी तो 4400 रुपए के भाव से बिक गई, नहीं तो अमूमन 4000 प्रति क्विंटल से ज्यादा का भाव नहीं मिलता। क्योंकि पानी के अभाव में कपास अच्छी नहीं हुई। ये आपकी खेती है फसल या कहीं और? नहीं, खेत की। खेत की हाँ। कितनी एकड़ खेत की है ये? कितने एकड़ में बोया? एकड़ ये क्या? हाँ, 2.5 एकड़ में इतना ही हुआ? हाँ, इतना ही हुआ, 2.5 एकड़। अच्छा, बारिश के चलते मतलब कम हुआ? बारिश नहीं है ना, इसलिए कम हो गए। अगर बारिश होती तो कितना होता? गाड़ी भर जाती पूरा। ये जो है करीब 2 एकड़ 3 एकड़ की फसल है, जो कि छोटे छोटे टेम्पो में आ रहे हैं। इनके किसानों का कहना है कि जब अच्छी फसल होती थी तो ये पूरा भर के या तो ट्रॉली में या कई बार तो ट्रक में भी लाना पड़ता था। फिलहाल कपास की बिक्री शुरू है, लेकिन किसान के अंदर तकलीफ है क्योंकि जितनी उसको बोली मिलनी चाहिए, जितना दाम मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रहा। किसान पर सिर्फ कुदरत की मार नहीं है, बाजार में भी उसके साथ छल होता है। दरअसल हर बाजार समिति में कुछ बड़े व्यापारियों की मिलीभगत होती है, जो पहले से ही आपस में भाव तय कर लेते हैं और किसान की फसल के लिए फिक्स रेट से ऊपर बोली नहीं लगाई जाती। सरकार ने बिक्री केंद्र तो खोल दिया है, लेकिन फसल की सही नीलामी कराने का सिस्टम अभी तक इजाद नहीं हुआ। किसान सूखे की मार झेल रहा है, लेकिन कारोबारी ऐसे हालात में भी पैसा बनाने से नहीं चूकता। किसान से खरीदे गए कपास को कारोबारी बड़े ट्रक में लदवाता है और इस दौरान इसमें हजारों लीटर पानी डाल दिया जाता है।
कपास के एक ट्रक में करीब 500 लीटर पानी डालने के बाद हजारों का मुनाफा बना लिया जाता है। फूटी किस्मत किसान की है जो ये चालबाजियां नहीं जानता। खेत में महीनों मेहनत करता है, फिर भी उसके हिस्से भूखमरी ही आती है। कपास की मंडी और उसकी नीलामी देखने के बाद लाइव इंडिया की टीम पहुंची कॉटन निकालने वाले मिल के पास। परभणी में ऐसी जिनिंग मिलें बड़ी तादाद में है जो कपास की फसल से बीज और कॉटन निकालकर उसका बंडल बनाती हैं। लेकिन इस सीजन में भी इस मिल पर सन्नाटा नजर आया। किसानों से कपास खरीदने के बाद व्यापारी उसे इस तरह की जो प्रेसिंग फैक्ट्री यानी जिसको जिनिंग फैक्ट्री बोलते हैं वहां लाता है और वहां बाकायदे प्रोसेस होने के बाद इसके अंदर जो बीज होती है उसको निकाला जाता है, उसका तेल बनाया जाता है, ये सब धागे बनाए जाते हैं, कपड़े बनाते हैं। सर इस बारी ये मिल बंद है, क्यों, क्या वजन, क्या मतलब वजन क्या है? कपास बराबर नहीं है साहब। अच्छा। उसके लिए बंद है, कपास कम है बारिश की वजह से। अच्छा, यानी कि फसल नहीं हुई तो ये चल भी नहीं रहा है? चल नहीं सकता सर। अच्छा, ये बताइए कि ये जो एक दिन में कितना कपास इसको चाहिए होता है और अभी क्या सप्लाई क्या हो रहा है? एक दिन में 50 मशीन चले तो साहब 1000 कुंटल होना। अच्छा। हमारे पास 26 मशीन ही चालू है, 500 कुंटल चलता है। एक दिन में 500 कुंटल लगता है। अच्छा, तो 500 कुंटल आता है रोज? नहीं आता साहब, खाली 100 कुंटल आ रहा है। हफ्ते में 2 दिन चल रहा है खाली। सालों साल मिलें चला करती थी, वो आज सप्ताह में सिर्फ एक दिन चलते हैं, 2 दिन चलते हैं, क्योंकि जितना मटेरियल चाहिए इनको, कच्चा कपास चाहिए, वो मिल नहीं रहा। इस मिल को एक दिन में जितना कपास मिलता था अब हफ्ते भर भी नहीं मिलता। मंडी में काम नहीं, मिल बंद पड़े हैं। अंदाजा लगाया जा सकता है कि परभणी में कपास बोने वाले किसानों की क्या हालत होगी। अंजनी पांडे, लाइव इंडिया, परभणी। कुदरत का कहर और ऊपर से बेदर्द बिचौलिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे मराठवाड़ा के कपास उत्पादकों की कुछ और तकलीफें और सरकार की लापरवाही। चलते रहिएगा हमारे साथ, मराठवाड़ा का दर्द। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश। इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। मुझे सीधा जवाब चाहिए। हमारी उत्तर की आपकी जिम्मेदारी गलती किसकी? झगड़ा कराना हमारा मकसद बिल्कुल नहीं है। मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे? जिम्मेदारी तो आपकी सरकार की भी है ना, इसका जवाब आपको ही देना पड़ेगा। राजनीति के गलियारे की हर खबर, संसद से 7 RCR तक नजर है प्रधानमंत्री कार्यालय की गहमा गहमी पर। दिखाएंगे बंद कमरों की फाइलों और फैसलों का सर। रखेंगे पैनी नजर, लाएंगे हर खबर आपके पास पूरे भरोसे के साथ। लाइव इंडिया, खबर हमारी, फैसला आपका। कुछ जवाब ऐसे भी जिन्हें इंतजार है अपने सवालों का। कुछ ऐसे ही सवाल उठेंगे मेरे साथ, जवाब दो सरकार। परभणी में कपास मंडी वीरान पड़ी हुई है और ज्यादातर मिलें काम नहीं कर रही हैं क्योंकि खेतों में कपास नहीं हुआ। समझा जा सकता है कि जिस किसान ने कर्ज लेकर भी खेतों को आबाद किया था उस पर क्या गुजर रही होगी, उसके पास जीने के लिए अब क्या उम्मीद बची होगी। मराठवाड़ा के कई किसान दबाव में खुदकुशी कर चुके हैं और हैरत इस बात पर कि यह सिलसिला पिछले 4 सालों से चल रहा है। किसानों की इस तकलीफ के लिए ऊपर वाला जिम्मेदार है या सरकार और उसकी नीतियां? आप इस रिपोर्ट में फैसला कीजिए।
परभड़ी में कृषि मंडी खाली पड़ी है और कपास मिल बंद पड़े हैं। यह हालत है उस इलाके की जो कपास उत्पादन और बिक्री के लिए पूरे महाराष्ट्र में मशहूर है। और यह हालत इसलिए है क्योंकि परभड़ी का किसान इस साल भी सूखे की मार झेल रहा है। कपास की फसल इस साल भी खेतों में दम तोड़ चुकी है और खेती में हजारों रुपए खर्च करने के बाद किसान खाली हाथ है। लाइव इंडिया की टीम परभड़ी के कपास उत्पादकों से मिलने और खेती का हाल जानने पहुंची। इस किसान ने मंडी में सामान बेचा, अपना कपास बेचा। उस किसान के हम खेत में आए हैं जानने के लिए कि आखिर मंडी में इतना सोना क्यों है, किसान क्यों नहीं वहाँ फसल लेके आ रहा। तब उसके खेत में आने के बाद ये एहसास हुआ कि कितनी बुरी हालत है, खासकर कपास की खेती का मराठवाड़ा के दूसरे और खुद जो परभनी जिला है यहाँ पे। दरअसल ये कपास की खेती है, इसमें सबसे अधिक खर्चा अगर होता है तो कपास चुनने का होता है। जो किसान है उनका कहना है कि 1 किलो कपास चुनने का खर्चा करीब 5 रुपए तक आता है। दूसरी तरफ इस पेड़ों को, हरे भरे पेड़ों को रखने के लिए पानी की जरूरत होती है, लेकिन पानी भी नहीं मिलने के कारण जो कपास की फली है वो उस तरह से डेवलप नहीं हुई, उस तरह से बढ़ी नहीं जैसे बढ़नी चाहिए थी। और इसका सीधा असर पैदावार पे पड़ा। जहाँ 1 एकड़ खेत में 10 क्विंटल तक के कपास होते थे और इन पेड़ों से करीब 5 से 6 बार कपास चुना जाता था, वहाँ पे सब कुछ बर्बाद हो चुका है। क्योंकि ये देखिए, ये जो फली है इसकी, ये बढ़ी ही नहीं है, इसमें कपास का अंश ही नहीं है। ये जहाँ पे इसको काफी बड़ा होना चाहिए था, ये बेहद छोटा है, जिसके चलते उत्पन्न बेहद कम हुआ है। हमारे साथ वो किसान है जिन्होंने मंडी पे कपास बेचा और उनके खेत पे हम आए। सर बताइए कि एकड़ बहुत ज्यादा आपने कपास बोया है, लेकिन उस उम्मीद में कि शायद अच्छा हो, ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है यहाँ पे। वैसा नहीं है, खाली 1 कुंटल कपास निकल गया। अच्छा, कितना एकड़ खेत था? कितने एकड़? 2 एकड़ में। 2 एकड़ में सिर्फ 1 कुंटल? 1 कुंटल कपास निकल गया। खर्चा कितना आ जाता है अगर 2 एकड़ को बोने से लेके चुनने तक हम बात करें? 2 एकड़ को 15-20 हजार खर्चा आता है। 15 से एकड़ को 10,000 आता है। 2 एकड़ का 20,000 आता है। और आपको जो लागत मिला है 4400 का रेट चल रहा है, तो यानी कि 44 को नहीं है, हाँ, 41-42 को, तो आपको 8,000 मिला है। 16-18 हजार लगाने के बाद 8,000 का प्रॉफिट हुआ, मैंने 8,000 पाया, यानी 8,000 का नुकसान है। नुकसान। और ये वजह क्या है? क्योंकि देखिए मिट्टी जो है अगर हम दिखाएं तो एकदम सूखी है, कहीं 2 साल हो गया पानी तो नहीं गया। अच्छा, हाँ, 2 साल से पानी बरोबर नहीं गिर रहा ऊपर का, उसके वजह से पानी नहीं है तो ये कपास खराब हो गई पूरी है। अच्छा, हाँ, कपास को पानी चाहिए था और पानी है ही नहीं। पानी है नहीं, पीने को पानी नहीं, पानी नहीं होने की वजह से कपास की बावड़ी है, पानी नहीं है। गवर्नमेंट का कोई जो स्कीम है उसका कुछ फायदा आपको मिला अब तक? नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। पर एकड़ जो खेत खराब हो रहे हैं उनमें उनका कंपनसेशन का है, तो क्या वो आता है कि बस कागजों पे रह जाता है? नहीं है, कागजों पे से रह जाता है, कुछ नहीं मिलता हमारे। 1 एकड़ कपास बुआई में 10,000 की लागत आती है, लेकिन किसान ये जुआ इसलिए खेलता है क्योंकि कपास से आय अच्छी होती है। लेकिन जब बारिश ही ना हो तो किसान भला क्या करे, क्योंकि मराठवाड़ा में सिंचाई का दूसरा तरीका नहीं है। जैकवाड़ी डैम से करीब 300 किलोमीटर दूरी पे ये जो नहर है, ये दरअसल परभनी जिले में है। लेकिन जो लोग हैं, किसान हैं, उनका कहना है कि पिछले 3 सालों से इस नहर में एक बूंद भी पानी नहीं आया। इस नहर से करीब हजारों एकड़ खेती की सिंचाई होती थी, खासकर कपास की खेती की सिंचाई होती थी। लेकिन बिल्कुल 3 साल से सूखा रहने के कारण जो आसपास के किसान हैं वो बेहद परेशान हैं और उनकी फसल बिल्कुल चौपट। हमारे साथ गणेश पाटिल साहब हैं, युवा किसान हैं, पढ़े लिखे हैं। सर बताइए कि यहाँ सूखा तो हर साल पड़ रहा है, क्या वजह है कि सूखे से निपट नहीं पा रहा है किसान, वो हमेशा मतलब कर्ज तले दबाई चला जा रहा है? सर ये आपने जो देखा पूरा, तो सूखे के कारण बहुत है। पहले तो 2-3 कारण है। यहाँ के किसानों का जो अज्ञान है वो है, और उनकी उम्मीद जो है वो जो राज्य करते हैं, वो जो विधायक है, और वो जो जायकवाड़ी प्रकल्प जो है वो तो लटका हुआ है पश्चिम महाराष्ट्र और मराठवाड़ा के बीच में। आपने देखा पिछले हफ्ते में विधायकों की लड़ाई विधानसभा में हो गई थी, वो कारण है।
और किसानों के लिए सब बोलते हैं मगर कोई करता नहीं है। जो वेल एजुकेटेड किसान है वो किसान खेती करना चाहते हैं, लेकिन अगर उन्होंने 1 एकड़ में 10,000 खर्चा लगाया तो 5,000 भी नहीं कमा पाते। तो ये लॉस का धंधा हो गया है, इसलिए किसान खेती की ओर नहीं जाता। और जो कर रहा है वो परेशान है। हाँ, वो बहुत परेशान है, उसका खर्चा भी नहीं निकल रहा है सर। निश्चित रूप से लोग खेती की तरफ नहीं जा रहे हैं और जो कर रहा है वो बिल्कुल परेशान है। परभनी जिला जो कि कभी कपास का एक केंद्र हुआ करता था, आज जो जिनिंग प्रेसिंग मशीन है, मिल है, वो बंद है। जिन एपीएमसी में हजारों गाड़ियां लगा करती थी कपास लेके आने वाले किसानों की, वहां पे कुछ दर्जनों गाड़ियां लग रही हैं। नहरें इस तरह से सूखी हैं और खेत तो बिल्कुल उजाड़ बने हुए हैं। ना तो भगवान मेहरबान है और ना सरकार। साल दर साल मराठवाड़ा का किसान तबाही झेलता जा रहा है। समय पर पानी नहीं मिलता, फसल चौपट होती है और परिवार साल के ज्यादातर महीने भुखमरी की कगार पर होता है। लेकिन फिर भी वो अपने बैलों के साथ खेतों में जुटा है। उसे उम्मीद है कि जल्दी ही सब ठीक हो जाएगा और इसी उम्मीद के बल पर वो 4 साल से अकेले सूखे का सामना कर रहा है। अंजनी पांडे, लाइव इंडिया। कॉटन और टेक्सटाइल के लिए WTO में जाकर हिंदुस्तान इस बात की पैरवी करता है कि इसमें टैरिफ कट्स होने चाहिए, लेकिन खुद घर के भीतर अपने किसानों के लिए, उसकी हौसला अफजाई के लिए इन बुरे हालातों में जब मानसून मेहरबान नहीं हो, उसके पास क्या तरीका है, क्या नीतियां हैं, क्या कोई प्लान बी है, ये रिपोर्ट्स आपको बता रही हैं। आपने देखा आज परभणी का क्या हाल है, मराठवाड़ा के बाकी जिले भी आपको ले चलेंगे और बताएंगे वहां किसानों का क्या हाल है अन्नदाता का क्या हाल है, उसका जो आपको तन ढकने के लिए कपड़े देता है खुद उसका। आज फिलहाल इतना ही। अकाल मराठवाड़ा का दर्द। दिल्ली में नहीं घुटेगा दम, मिलकर लड़ेंगे हम। नंबर फॉर्मूले पर लाइव इंडिया की पहल। आप भी मुहिम में हो शामिल। हमें अपनी गाड़ी के साथ भेजिए सेल्फी, हम आपकी फोटो लाइव इंडिया पर दिखाएंगे। हमारा ईमेल आईडी है editorliveindia@liveindia.tv। जवाब ऐसे भी जिन्हें इंतजार है अपने सवालों का। कुछ ऐसे ही सवाल उठेंगे मेरे साथ, जवाब दो सरकार। खबरों के ताने बाने से दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे। देखिए हमारे साथ लाइव 50 में। डीडीसीए जांच आयोग पर घमासान। बीजेपी की दलील, दिल्ली सरकार को आयोग बनाने का अधिकार नहीं, लेकिन जांच आयोग ने शुरू किया काम। केजरीवाल के समर्थन में आए काटजोड़। सांघी रिपोर्ट में जेटली को क्लीन चिट पर सियासी तकरार। मनीष सिसोदिया का ऐलान, अब तक नहीं मिली क्लीन चिट। कीर्ति आजाद का बयान, बीजेपी ने मुझ पर लगाया गलत आरोप। सोनिया और नेहरू पर विवादित लेख छपने को लेकर नफे कांग्रेस दर्शन। कंटेंट संपादक मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष संजय निरुपम ने गलती पर मांगी माफी। गुड़गांव के सरेआम अगवा कांड में तीन आरोपी गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक दुष्कर्म की नीयत से किया गया था अपहरण।
बिहार के अफसरों को नीतीश ने लगाई लताड़। दरभंगा में 2 इंजीनियरों की हत्या से सीएम नाराज।